हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो हमारे बुक ने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो पहला पार्ट जो है वो है द हिमालयन माउंटेन्स, सेकंड टॉपिक नदर्न प्लेन्स, थर्ड टॉपिक द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और फोर्थ द इंडियन डिज़र्ट, और फिफ्थ द कोस्टल लाइन्स, एंड फाइनल द आइलैंड्स। तो हम लोग सबसे पहले द हिमालयन माउंटेन्स को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियोज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालयन माउंटेन्स, जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फाउंड माउंटेन्स। मतलब कि ये जो है वो मतलब कि वर्ल्ड में जितना भी माउंटेन्स फॉर्म हुआ है उसमें से सबसे यंग है, मतलब हाल फिलहाल में फॉर्म किया गया है। और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स मतलब कि ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में टकराव हुआ तब फॉर्म हुआ है। लोकेटेड इन द नदर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, मतलब कि नॉर्थ बाउंड्री जो है हम लोग का कंट्री का, उधर साइड में ये फॉर्म हुआ है। थर्ड पॉइंट, रन्स बिटवीन द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो है हिमालयन माउंटेन्स जो है वो ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर के बीच में फॉर्म हुआ है। इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर और भी बहुत सारे रिवर जो है वो हम लोग चैप्टर 3 में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। हिमालयज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट, मतलब कि हिमालय जो है वो सबसे ऊंचा पिक जो है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पिक जितना भी है, पिक हो गया और फिर बड़ा माउंटेन्स ये सब जो हो गया वो सब हिमालयज में ही तो पाया जाता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन वैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। रग्ड वैरियर्स ऑफ द माउंटेन मतलब होता है कि उसके ऊपर जो वेजिटेशन होता है वो कोल्ड वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स पाया जाता है, जैसे लीचेज, मॉसेस, ये सब का वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स पाया जाता है। Covers 2,400 kilometer distance with width varies from 400 kilometer in Kashmir to 150 kilometers in अरुणाचल प्रदेश। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे तो किलोमीटर दो बार लिखा गया तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। मतलब कि 2,400 डिस्टेंस जो है वो आपका उसका लंबाई है, और चौड़ाई का बात किया जाता है तो कश्मीर में उसका है 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन वेस्टर्न हाफ। एटीट्यूडनल वेरिएशन जो है वो ग्रेटर है ईस्टर्न हाफ में, क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट जो था सबसे पहले कोलाइड हुआ था ईस्टर्न में, तभी हिमालय फॉर्म हुआ था। उसके बाद जो था जो वेस्टर्न में कोलाइडेशन हुआ था, इसलिए जो वेस्टर्न में है जो थोड़ा सा छोटा है, मतलब समझिए हाफ है, और ईस्टर्न में जो है उससे दोगुना है। हमारा अगला टॉपिक है हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालय जो है वो एक दूसरे के ऊपर मतलब पैरेलल में बना हुआ है। तो फर्स्ट हिमालयस जो है वो है ग्रेट और इनर हिमालयस और हिमाद्री। ये जो है नॉर्थन मोस्ट रेंज में पाया जाता है, मतलब कि सबसे नॉर्थ में जो बाउंड्री है, जो हम लोग का इंडियाज़ का नॉर्दर्न बाउंड्रीज है एकदम वहीं पे पाया जाता है। कौन से? ग्रेट, इनर और हिमाद्री हिमालय, ये सब एक ही नाम है। मोस्ट कंटिन्यूस रेंजेस कंसिस्ट ऑफ लॉफ्टीएस्ट पिक 6,000 मीटर एवरेज हाइट। मोस्ट कंटिन्यूस रेंजेस कंसिस्ट ऑफ लॉफ्टीएस्ट मतलब कि जो है वो कंटिन्यूस है, कहीं भी बीच में उसका सर रिवर उवर जो है वो फ्लो नहीं करता, मतलब तोड़ते हुए उसको आता नहीं है, वो एकदम कंटिन्यूस वे में है। और सबसे लॉफ्टीएस्ट पिक मतलब सबसे ऊंचा पिक जो है वो 6,000 का एवरेज हाइट है, जो यहीं पाया जाता है सिंहमाद्री में। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, मतलब कि जो हिमालय है वो असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जिसमें सिमेट्रिकल अगर कोई भी चीज़ रहता है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका दोनों पार्ट्स जो रहता है वो सेम रहता है। असिमेट्रिकल मतलब सेम नहीं रहता है, तो वही फॉलो होता है हिमाद्री में कि उसका जो असिमेट्रिकल शेप होता है। नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड्स फ्रॉम दिस रेंजेस लाइक पाशु, जेमू, ये सब जो ग्लेशियर्स है वो आपका हिमाद्री से ऑरिजिनेट होता है, और जैसे कि आपको एग्जांपल मैं बता चुका हूँ। कोर इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड इट इज़ पेरेनियली स्नो, मतलब कि जो कोर है जो ग्रेनाइट से बना, मतलब जो बीच वाला पार्ट जो है हिमाद्री का वो ग्रेनाइट से बना है, और उसमें पेरेनियली स्नो मतलब उसका जो ऊपर वाला जो पिक है वो स्नो से ढका हुआ रहता है।
आई होप कि आपका जो पिछला टॉपिक था ग्रेट और इनर हिमालयाज़ और हिमाद्री वो आपको क्लियर होगा। तो चलिए सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिमाचल ग्लेशियर और मिडल हिमालयाज़। हिमाचल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। लेसर क्योंकि ये जो है हिमाद्री से थोड़ा सा छोटा है, इसलिए लेसर इसको बोला जाता है। और मिडल मिडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हिमाद्री और शिवालिक के बीच में पाया जाता है। शिवालिक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको हम लोग मिडल बोलते हैं, मिडल हिमालय। रेंजेस लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री हमने पढ़ा है, तो हिमाद्री का जो निचला पार्ट जो है, मतलब निचला मतलब कि वो साउथ ही हुआ, तो हिमाद्री का जो नीचे साउथ में जो है उसमें आपका हिमाचल हिमालयस पाया जाता है। कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। मतलब कि ये जो है वो कंप्रेस्ड हुआ है। जो आपको सबसे पहले जो हम लोग हिमाद्री पढ़े और शिवालिक जो है उसके बीच में है, तो ये कंप्रेस हुआ है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स फॉर्म हो रहा था तो ये कंप्रेस हुआ है, 3 गो है, तो उसमें मिडिल में पाया जाता है। ये दोनों हिमालय से कंप्रेस होकर बना है। तो ये जो है अल्टर्ड रॉक भी है, मतलब कि ये फूटता है फिर बनता है, फिर फूटता है फिर बनता है, ऐसे इसका होते रहता है। पहले, अब तो ऐसा नहीं होता है। फिर थर्ड पॉइंट, एवरेज अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 37 मीटर एंड 45 मीटर एंड द एवरेज विड्थ, वहाँ पे विड्थ लिखा गया है, वहाँ विड्थ होगा इस 50 किलोमीटर। एवरेज आपका अल्टीट्यूड जो है, एक यहाँ पे माउंटेन का बात किया जाता है, जो मिडिल हिमालय का जो एक माउंटेन होगा उसका जो एवरेज जो आपका अल्टीट्यूड होगा, मतलब हाइट होगा, वो 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक जा सकता है। और इसका विड्थ होगा, मतलब एक ही माउंटेन का जो मिडिल हिमालय में पाया जाता है उसका एक माउंटेन का विड्थ 50 किलोमीटर होगा। पीर पंजाल रेंजेस फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। पीर पंजाल मतलब कि जो ये हिमाचल जो है, हिमाचल हिमालय जो है उसमें बहुत सारा मतलब सब डिवीज़न हुआ है, जिसका सबसे सबसे पहला जो है वो आपका कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, उसको बोलते हैं पीर पंजाल। तो उसमें जो है वो आपका सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे प्रोमिनेंट हिमालय है, किसका? हिमाचल हिमालयाज़ का। धौलाधार एंड महाभारत और प्रोमिनेंट रेंजेस। और भी इसका जो प्रोमिनेंट रेंज है, पर धौलाधार और महाभारत जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांजरा, कालू वैली इन हिमाचल प्रदेश। मतलब जो वो है, जो वैली कंसिस्ट करता है, जैसे वैली क्या होता है, 2 माउंटेन्स के बीच में जो जगह रहता है जहाँ से आपका कोई रिवर या जाने का जगह जो रहता है उसको वैली बोलते हैं। तो कश्मीर में जो है वो काजरा वैली है और कालू वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। आई होप कि हमारा पिछला टॉपिक जो था हिमाचल, ग्लेशियर और मिडिल हिमालयाज़ जो था वो आपको क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं हिमालयाज़ का। हिमालयन रेंजेस, शिवालिक और आउटर मोस्ट हिमालयाज़। आउटर मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयाज़, जैसे आउटर मोस्ट रेंजेस है हिमालयाज़ का, क्योंकि ये सबसे लास्ट में पाया जाता है। These ranges are composed of unsolidated sediments brought down by the river of main Himalayas ranges located further north में। जो नॉर्थ में जो हम लोग का सबसे ऊपर में हम लोग का जो हिमाद्री है वहाँ से, और हम लोग का जो सेकंड में हिमाचल हिमालयाज़ है वहाँ से सेडिमेंट्स लाया जाता है, रिवर के थ्रू आता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब जो हिमालय जो है शिवालिक हिमालय वो सिर्फ सेडिमेंट से ही बना है, ये कोलाइडेशन से भी बना है। जब कोलाइड किया था तब थोड़ा सा बना था, और जब सेडिमेंट्स ऊपर से बह कर आया तो थोड़ा इसे और बना दिया और एक हिमालय का नाम दिया, जिसका नाम है शिवालिक और आउटर हिमालयाज़। Average height of this range varies from 900 to 1100 meters and they extend over a width of 10 to 50 किलोमीटर। एवरेज हाइट जो है इसका 900 से 1100 मीटर तक है। मतलब कि इसका एवरेज हाइट, जैसे इसका लंबाई जो है एक माउंटेन का वो 900 से 1100 तक है, और इसका जो बिर्थ है एक ही माउंटेन का वो जो है 10 से 50 किलोमीटर जो है। तो आप देखते आ रहे होंगे जिसका विड्थ और लेंथ जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। इसका नाम से भी हम लोग को पता चलता है कि सबसे ग्रेट मतलब जो सबसे ग्रेट हिमालय, जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो था जिसको हम लोग हिमाद्री से भी जानते हैं, तो ग्रेट हिमालय मतलब सबसे बड़ा वाला, और उससे छोटा जो था वो लेसर हिमालयाज़ था जो हमारा सेकंड टॉपिक था। तो लेसर हिमालयाज़ का विड्थ इससे कम ज़्यादा था और हाइट भी इससे ज़्यादा था।
कंपेरिजन टू शिवालिक। और शिलालिक जो है वो सबसे निचला पार्ट है, इसीलिए सबसे छोटा है। इसका विड्थ और लेंथ भी जो है वो छोटा होता है। शिवालिक कंसिस्ट ऑफ डून्स। शिवालिक के पास डून्स होता है। ये डून्स क्या होता है? डून्स दो वैली के बीच से जो रास्ता निकलता है, जैसे कि आपने पढ़ा था हिमाचल हिमालयाज़ और ग्रेट हिमालयाज़। तो ये हिमालयाज़ के बीच में जो था वो वैलीज़ फॉर्म करता था। तो दोनों हिमालयाज़ के जो बीच में जो वैली फॉर्म करता है, उसके बीच से जो रास्ता निकलता है उसको हम लोग डून्स बोलते हैं। तो देहरादून, कोटली दून्स, पाटली दून्स। देहरादून का तो आपने नाम सुना ही होगा। These valleys are covered with the thick gravel and alluvial soil। जो हम लोग का जो रिवर फ्लो करता था ऊपर से, वो सब में से जो ग्रेवल्स और सेडिमेंट्स जो भी आते थे, जैसे एल्यूवियल सॉइल, ग्रेवल वोवल जो आता था, वो सब इसको कवर करता है। शिवालिक हैज़ बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसको जो है हम लोग रीजन वाइज डिवाइड करते हैं, मतलब कि किस स्टेट या फिर किस मतलब स्टेट डिवीज़न या फिर प्लेसेस डिवीज़न किया गया है शिवालिक का, जो ईस्ट टू वेस्ट पैटर्न में किया गया है। डिवीज़न आर डिमार्केटेड बाय द रिवर वैली। और रिवर वैली जैसे रिवर के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। रिवर वैली के बेसिस पे डिमार्केट किया है हिमालयाज़ को, उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा इलोंग्रेट हो रहा है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आपको मेरे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियोस और इम्प्रूवमेंट के साथ चाहिए तो आपको अगर कुछ इसमें मिस्टेक्स दिखता है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि अगले वीडियोस में मैं आपको अपना बेस्ट दूं।